बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले कांग्रेस ने अपने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी। उनके जगह पर पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। खबर जब आई है तो बड़ा बवेला मच गया है, लेकिन एक माह पहले आपके लोकप्रिय चैनल सच टॉक्स ने इस खबर पर मुहर लगा दी थी। हमने खबर बनाई थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की थी और कह दिया था कि अखिलेश बाबू की छुट्टी निश्चित हो गई है। कई नामों पर विचार हो रहा था और राजेश राम के नाम पर हमने एक माह पहले ही मुहर लगा दी थी। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश सिंह की छुट्टी आखिर क्यों हो गई, क्यों राजेश राम को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उस वक्त जब कन्हैया कुमार चंपारण से पटना तक पदयात्रा में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि अखिलेश सिंह जिस रास्ते कांग्रेस में एंट्री करने में सफल हुए थे, लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ लगातार दूसरे टर्म में बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित भी हो गए। अखिलेश सिंह का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेसियों को ही पसंद नहीं आया। अपने बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज से चुनाव लड़ा लिया और पार्टी के कई बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया। महाराजगंज से आकाश सिंह चुनाव हार गए और अखिलेश सिंह का कद कांग्रेस में ही छोटा होता चला गया। दूसरी तरफ कांग्रेस में कई सारे दावेदार थे, जिसमें तारिक अनवर से लेकर अजीत शर्मा और मदन मोहन झा से लेकर राजेश राम तक। अब राजेश राम की चर्चा क्यों? राजेश राम का पूरा परिवार कांग्रेसी रहा है। राजेश राम के पिता बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और पिछले 2 टर्म से राजेश राम औरंगाबाद के कुटुंबा से लगातार विधायक हैं। राजेश राम की छवि कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में रही है जिन्होंने संगठन में लंबा काम किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। अब अंदरूनी खबर यह है कि अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद भूमिहार लॉबी जो है वो नाराज हो गई है। उसे लग रहा है कि बलि का बकरा अखिलेश सिंह को बनाया गया है और ऐसे वक्त जब कांग्रेस महागठबंधन की बैसाखी को छोड़कर खुद के पैरों पर बिहार में खड़ा होना चाहती है, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1.5 दर्जन विधायकों को जिताने में सफल रही थी और लोकसभा में भी अगर पप्पू यादव को भी जोड़ दे तो आरजेडी से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जहां किशनगंज की परंपरागत सीट के अलावा कटिहार और साथ ही साथ सासाराम में भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। पर एक बड़ी गलती अखिलेश सिंह ने कर दी। पप्पू यादव ने अपने पार्टी का विलय किया और लालू यादव के दबाव में उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया। पप्पू चुनाव जीत गए, बगल में कटिहार से तारिक अनवर को जिता दिया और किशनगंज के जीत में भी पप्पू यादव हीरो रहे। एक बड़ा तबका था जो चाहता था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान पप्पू यादव को सौंपी जाए, लेकिन राजेश राम के बहाने कांग्रेस आला कमान ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। अब यह देखना खास होगा कि राजेश राम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नई ताकत दे पाते हैं या नहीं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच।